राम साहब, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाएंगे। प्रिंस कट ब्लाउज के लिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है और हेवी ब्लाउज है हमारा, देख सकते हैं फैब्रिक है वो हेवी है। हेवी बहुत चल रहा है, देखिए कितना कॉटन स्टोन भी लगाया हुआ है इस पर और छोटे छोटे धागे से ये वर्क किया हुआ है। इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये हेवी के बाजू पे रखेंगे और ये फैब्रिक है हम दोनों पार्ट में लेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करें। फिर हम लेंगे करीब की बात करेंगे। आपको ये देखना है आपका आराम कितना आना चाहिए, क्योंकि 34 का सीना हो तो आपका आराम कितना आना चाहिए। 34 का सीना हो तो हमारा आराम पहले वाले लाइन से पहले वाले लाइन से लेके हमें नीचे की ओर 7 इंच आना चाहिए। ये 7 इंच आएगा तो हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर लाइन को भी वापस स्टिच कर देंगे। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे गुलाई आराम होगी, लेंगे तो उस पार्ट के अंदर हमें लेना है 1.5 इंच। अब आपको यहाँ से भी 1.5 इंच लेना है। इधर से लेंगे हम 3 इंच और इधर से भी लेंगे 3 इंच, दोनों साइड से 3 इंच लेंगे। फिर आपको यहाँ पे गोलाई देंगे, वो बाद में देंगे, पहले 34 का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 34 का चौथा हिस्सा लेंगे, इस प्रकार से इंच को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में हमारा 9 इंच आता है। तो 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच के यहाँ पे एकदम मस्त सेट हो रहा है। फिर 2 इंच लेंगे हम मार्जिन की, ज़्यादा ले सकते हैं, 2 इंच हो जाता है। ये इतना हमारा मार्जिन आ गया। तो इन लाइन को अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे। ये दोनों लाइनें इसको स्ट्रेट इस प्रकार से करना है, क्योंकि फिर हमारा कमर का मार्जिन सेट हो जाएगा। हमारी कमर है 25, तो 25 को हम स्ट्रेट साइड से कर रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखो इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो हमारा आ रहा 6.5 पे एक मार्किंग कर देंगे। ये 6.5 फिर कितना बचा, 2.5 बचा। 2.5 को फोल्ड करेंगे, देखो इस प्रकार से। तो हमारे 1 इंच और 2 सूता हमारी प्लेट डलेगी। तो ये इतनी ही हमारी प्लेट डलेगी। तो इस प्लेट को किस प्रकार से डालना है वो बताते हो, कहाँ पे डालना है, इतना ही बचेगा। तो हमारा गला लेंगे, उससे पहले 3 इंच का हमें पट्टी रखनी है, 2.5 इंच की नॉर्मल। तो हम 3 इंच की पट्टी लेंगे पहले तो, फिर यहाँ से लेंगे 3 इंच, नीचे से चौड़ाई वो भी ले लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें इस प्रकार से बनाना है 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे जैसे, और इधर से भी इतना और एक सूता, और इधर से भी एक सूता। लंबाई लेंगे 7.5। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से बनाना है। ये हमारा एक प्लेट्स बन गई। इस प्रकार से प्लेट डालोगे तो यहाँ से भी फिटिंग अच्छी आएगी और ये भी फिटिंग अच्छी आएगी। थोड़ी हमें प्लेट डालनी है इसके अंदर। फिर यहाँ पे लेना है हमें ऊपर की ओर, गले की ओर मार्किंग करेंगे तो ऊपर की ओर लेना है हमें 2.5 इंच, ओनली 2.5।
शेप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको इसे इस प्रकार से हल्के हाथ से उठा के इस प्रकार से गोलाई देनी है। इसके अंदर देखिए ये आपका पूरा मटका गला अच्छे शेप में आएगा। इस प्रकार से फिर बात करेंगे आपको कि यहाँ पे गोलाई कितनी देनी है। ये आपको मैंने बताया कि आर्म होल के अंदर गोलाई कितनी देनी है, तो वापस नोटिस करा रही हूँ। आर्म होल के अंदर हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है, तो ये 1.5 इंच की मार्क किया। फिर हल्के हाथ से इस प्रकार से उठा के ऐसे टिप 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 करोगे तो अच्छे से आपकी गोलाई को सेट होगी। इस प्रकार से और गोलाई से सेट होगी। फिर आपको कंधे की बात करेंगे। कंधे उतरती है बार बार, तो कंधे उतरने नहीं चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लिया। देखिए इस प्रकार से हम 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन करेंगे, गले की ओर डाउन करेंगे, तो इस प्रकार से तो आपकी कंधी उतरेगी नहीं, बार बार नीचे नहीं गिरेगी। तो ये आपका पीछे का पार्ट की मार्किंग हुई है। अब आगे की पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो आगे की पार्ट की हमें प्रिंस कट बनाना, तो उसकी थोड़ी सी यानी पीछे की पार्ट जैसे सेम होगी बट अलग होगी थोड़ी सी। तो पहले हमें बताते हैं आपको ये हमने कितना लिया था, इससे मार्किंग करके हम कर सकते हैं। तो ये हमने 7 लिया है, तो यहाँ से भी हमें 7 लेना है। आगे की पार्ट के लिए भी पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए, सेम रखना है। और फिर हमें लाइन को भी अच्छे से स्ट्रेट बराबर भी करना है, वो भी ध्यान में रखना है, ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर सीना, वो सीना वाले में बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमने सीना लिया था पीछे के पार्ट में 9 इंच, तो यहाँ पे भी 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर ले, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। फिर इसकी लंबाई चेक करते हैं। पहले हमें लंबाई का पता नहीं कितनी ली है हमने, तो यहाँ से हमें लंबाई देखनी है। देखिए हमें 13.5 की लंबाई रखनी है ब्लाउज की। तो ये हमने 13.5 पे एक मार्किंग किया और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लिए इस पार्ट में, तो हमें इसमें लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 15 पे करना है। समझ में 13.5 का फाइनली ब्लाउज बना के तैयार करना है और 15 पे फोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेन आपको ये चेक करना है, इतना पार्ट जितना ये है उतना ही उसको कटिंग करना है। पीछे का पार्ट लेंगे उतना ही आगे का पार्ट लेना है। तो 14.5 पे मार्किंग करनी है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 2 इंच है, देख सकते हो आप पट्टी। तो यहाँ पे एक लाइन को स्ट्रेट कर देंगे पहले। ये आपकी लाइन स्ट्रेट हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। अब आपको यहाँ पे गोलाई कितने पे देंगे वो देखना है। बट आपको कमर का मार्जिन तो आपको पता नहीं है, तो कमर का मार्जिन पहले निकालेंगे। 26 का चौथा हिस्सा, 26 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 6.5 इंच। ये 6.5 इंच। फिर यहाँ पे हमें प्लेट्स वगैरह नहीं डलेगी, प्रिंस कट बनाना है। तो ये आपका पूरा फाइनली डन है। आगे समझिए। बट पहले आपको ये चेक करना है, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन बनाना है। गोलाई देनी है आगे के पार्ट में, आर्म होल की गोलाई देंगे तो 1 इंच की हाइट पे इस प्रकार से लेंगे। फिर इसके हल्के हल्के हाथ से इस प्रकार से मिलाना है। बट ये जैसे गोलाई नहीं है तो पहले चेक करना 3 इंच आ रहा है, वहाँ पे निशान बनाना है। इधर की ओर भी 3 इंच पे निशान बनाना है। ये आ रहा है 3 इंच, दोनों साइड 3 इंच पे निशान बनाएंगे। फिर इस प्रकार से हल्के हाथ से गोलाई देंगे, तो ये गोलाई अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर गले की बात करते हैं, तो हमारा गला आगे का गला रखना है 7.5। ये 7.5 को हम 7.5 पे एक मार्किंग कर ली। फिर इस लाइन को अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे। नीचे से भी लेंगे 3, सेम लेना है हमें। ऊपर से डायरेक्ट रखना है और नीचे से 3 रखना है। फिर इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। आगे का गला हमें गोल रखना है, तो गोल के लिए हमें हल्के हाथ से गोलाई इस प्रकार से दे देंगे। या आप हमारे पास इंच हो तो इंच से हम नाप की गोलाई दे सकते हैं, वो इस प्रकार से देनी है। यहाँ से देखना है कि देखिए 1 इंच की गोलाई आ रही है, तो अच्छे से पूरा गोल राउंड में आएगा। अब फाइनली यहाँ से कंधी कर रही है, तो पीछे की और गोलाई दी है उतनी ही हमें आगे की ओर देना है, यानी 1/2 इंच की देनी है, उससे ज्यादा हमें गोलाई नहीं देनी। तो इसके लिए हमने मार्किंग की थी। अब हमारे प्रिंस कट की बात है, तो सबकी अलग अलग होती है प्रिंस कट की कटिंग। तो मेरी कटिंग के लिए मैं एकदम फिट आए ब्लाउज के लिए कटिंग बता रही हूँ। प्रिंस कट की एकदम सेट हो, तो यहाँ से लेंगे हम 3, नीचे से 3, यहाँ से लेना हमें 1.5 इंच। बीच का मार्जिन रहना चाहिए 1.5 इंच।
इसको साइड में हटा देना है और 5 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। 5.5 पे, ये 5.5 पे एक मार्किंग करनी है। ये 5.5। फिर यहाँ से हमें देखना है कितना आ रहा है हमारा, तो यही हमारा 5 आ रहा है। 5 और 5.5 को मिला के ये तो 3 हो गया। तो यहाँ से भी आपका सेम आना चाहिए, 3 ही रहना चाहिए। देखिए ये भी मेरा 3 आ रहा है इस प्रकार से। फिर ये हमने रखी है डेट, तो ये डेट रखना है। यहाँ से सेम रहना चाहिए, इतना फिटिंग है ना बराबर रहनी चाहिए। आप चेक कर लेना, 1.5 इंची से कम नहीं आनी चाहिए। तो ये डेट हुआ। फिर यहाँ से हमें ना टिप से मिलाना इस प्रकार से। तो ये चौकोर इस प्रकार से ऐसे नहीं करना है, तो आपको ऐसे ध्यान देना है। इसको इस प्रकार से मिलाते हुए ऐसे करना है। गोलाई आनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा यहाँ पे गोलाई नहीं देनी है, राउंड शेप नहीं देनी है, तो इसके लिए हमें ऐसे लेना है। हो गया। अब फाइनली इसकी कटिंग पूछते हैं कि भाई कटिंग किस प्रकार करते हैं। अभी तो हमारा 2 पार्ट ओनली तैयार हुआ है और आगे की बाजू की कटिंग वो सारी आगे बता रही हूँ। तो पहले इसकी मैं कटिंग कैसे बताती हूँ, किस प्रकार कटिंग करनी है। सबसे पहले हम करेंगे गले की कटिंग। तो गले के लिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी कटिंग करेंगे। आप प्रिंस कट कराओ तो प्रिंस कट के अंदर समोसा लेस भी लगा सकते हो, पाइपिंग भी लगा सकते हो, कोई लेस वगैरह उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने 2 ब्लाउज के अंदर तो पाइपिंग यूज की है और एक के अंदर समोसा लेस यूज करूंगी मैं, तो उससे लुक अलग आएगा थोड़ा सा। ब्लाउज आपका बराबर रहना चाहिए, बड़ा हुआ भी। देखिए इस प्रकार से। अब आपको गौर करने की बात है, कटिंग करते समय मैं कटिंग करूँ तो आप गौर करके देखिए कि कहाँ से कटिंग किस प्रकार से हमारी कैंची कहाँ पर चल रही है। तो ये आपके समझने की बात है भाई। अब देखो यहाँ से है ना कंधी की साइड से हम कटिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो नहीं तो आपका ब्लाउज ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपको कटिंग को ध्यान रखना सबसे ज्यादा। पीछे का पार्ट फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए पीछे का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। बट इसको स्टेच किस प्रकार करना है, पहले तो इसमें नीचे की ओर स्टिचिंग लगेगी, फोल्ड करेंगे, फिर एक स्टिचिंग फोल्ड लगाएंगे, फिर इसको कच्चा करेंगे, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अब ये बचा आपका आगे का पार्ट। ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, आपको तो लगेगा ही। तो देखिए इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो एक बार कि कितना लंबाई हमने ज्यादा रखी है और क्यों रखी है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। तो देखिए ये आपके पार्ट हो गए। अब देखो ये मैंने 2 या 2.5 इंच की एक्स्ट्रा रखी है। ये इसलिए रखी है क्योंकि ब्लाउज हमारा तैयार तो पीछे का पार्ट उतना ही होता है, आगे का पार्ट भी करते हैं। तो इसको इस प्रकार से पकड़ के मैं ऐसे इसको फोल्ड करती हूँ। तो फाइनली लुक हमारा यही आएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही लुक आएगा फाइनली। तो आप ज्यादा ऐसे में सोचना डरने वाली बात नहीं है कि हमने ज्यादा बड़ा कटिंग कर दिया है, ये आपका लुक रहेगा सामने। तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनके तैयार होगा। ये साइड में एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसकी कटिंग कर देंगे पहले। अब ये यानी नॉर्मल पार्ट कटिंग तो कर दी है मैंने, बट इसमें प्रिंस कट की कटिंग कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है वीडियो को, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें कोई चूक नहीं करते, गड़बड़ी नहीं करते। तो इस प्रकार से देखिए ये तो हुआ। अब यहाँ से देखिए इस प्रकार से आपकी कटिंग करोगे तो आपकी है ना शेप बहुत ही अच्छी आएगी ब्लाउज की। ये हमारा एक पार्ट हो गया, इसके ये दोनों आगे पीछे इस प्रकार से सेट हो जाएंगे तो अच्छा लुक बनेगा। अब
अब बात करती हूँ बाजू की। तो बाजू के लिए मैं अलग से फैब्रिक ले लिया हूँ, ये फैब्रिक लेंगी। बाजू की थोड़ी लेंथ ज्यादा करनी है, तो आपको जितनी लेंथ करनी है उसके अनुसार आप कपड़ा लिए। फिर मोहरी लेनी है, मैं 13 तो हमने बाजू लिए, तो मोहरी है हमारी 5, ये हुआ 5। यहाँ पे एक निशान बनाया, फिर ये 2 इंच लिए मैंने एक्स्ट्रा। इस प्रकार से इस लाइन को अच्छे से पहले स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद में यहाँ से आपको कितना लेना है और कैसे लेना है वो बताती हूँ। यानी गोलाई करने की और किस प्रकार से सेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से 2.5-3 इंच, फिर इधर की ओर लेना है वो भी 3 इंच सेम रेंज। यहाँ पे कोर्स बना लिए, फिर इससे हमें इंच टेप को इस प्रकार से पीछा पकड़ना है और फिर गोलाई देनी है। तो इसके लिए मैंने एक सीधी लाइन बनाई है, किस प्रकार से मैं गोलाई देनी है पता ना हो तो ये हमने सीधी लाइन बना ली है। इस लाइन को इस प्रकार से फोल्ड करना है। दोनों साइड 1/2 इंच रख सकते हैं। फिर इसको 1/2 इंच ऊपर की ओर गोलाई देंगे तो ये हमारी बाजू की गोलाई आ जाएगी, और 1/2 इंच नीचे की ओर गोलाई देंगे तो ये आगे के पार्ट की ओर गोलाई देंगे। अब इस लाइन को तिरछा मिलाना है पहले तो, और फाइनली कटिंग करेंगे। ऊपर की ओर जा रहा है तो पहले इधर से हम सिलाई स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी बाजू कटिंग होगी। तो बाजू के लिए देखिए इस प्रकार से पहले कपड़े को फोल्ड करना है। ये 4 साइड से फोल्ड हो गए। अब जो आपकी बाजू है वो रखिए इसके ऊपर, जो भी बचा है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा होगा और साइड